हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके फिजिक्स के 11th क्लास का थर्ड लेसन है। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले मोशन किसे कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, अगर वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये मोशन है। ठीक है, मोशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का चलना। ठीक, अब रेस्ट का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। क्या मतलब हो गया, कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के चेंज होने के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे वो रेस्ट में। ठीक है, यानी मोशन का अपोजिट क्या है, रेस्ट है। मोशन में क्या होता था, ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चेंज होता था, यानी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो क्या होती थी, टाइम के साथ चेंज होती। जैसे टाइम चेंज हो रहा होता था वैसे ही ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा होता था, उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जबकि रेस्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे वॉल हो गया, रॉक हो गया, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते। माउंटेन हो गया, बट आपने देखा है हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, टाइम के साथ चेंज होती हैं। मतलब हम जैसे अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, और मॉर्निंग में हम उठे, मॉर्निंग में फिर हम स्कूल चले गए, तो देखिए हमारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये मोशन है। जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट है। ठीक, इसके बाद हम समझ लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ को हम वे भी बोलते हैं, कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक, एक ये पेन है और एक ये पेन, इन दोनों के बीच में जो गैप है यही क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को, दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे एक पेन ये है फर्स्ट और सेकंड पेन ये है, ठीक, ब्लू पेन, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है यही क्या है, डिस्टेंस है। तो इससे हमें पता चला दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को ही डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए डिस्टेंस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यही बात देखिए शॉर्ट में भी लिखिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी दो, ये एक पेन ये है और एक पेन ये है, इन दोनों के बीच में जो भी आपको गैप दिख रहा है यही इसकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हम कहें यहाँ लखनऊ से शाहजहांपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 165 किलोमीटर है। इसका मतलब शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच में कितना गैप है, 165 किलोमीटर का गैप है। इसे ही हम डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस ऑफ इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल का मतलब होता है लास्ट। ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब हो गया, ये देखिए दो पेन है, इनके बीच में गैप था, अभी हमने आपको बताया, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, इनकी पोजीशन चेंज होती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और वह यहाँ से चल के क्या हुआ, ये देखिए ये आया। ठीक है, यानी इसने डिस्टेंस क्या कर ली, कवर कर ली, टाइम के साथ इसने डिस्टेंस को कवर किया है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है। जबकि डिस्टेंस में आपने पढ़ा था दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप को डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी उसी गैप को कवर कर ले, जैसे कि हमने क्या किया, शाहजहांपुर से हम लखनऊ बाई ट्रेन चले गए, यानी हमने शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच के गैप को कवर कर लिया, यानी डिस्टेंस को कवर कर लिया, और इसमें कुछ टाइम भी लगा, ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें टाइम लगेगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के हमने गैप को कवर कर लिया, मतलब डिस्टेंस को कवर कर लिया, यही डिस्प्लेसमेंट है। इसे हिंदी में विस्थापन कह देते हैं और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कह देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। जबकि आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ये स्केलर क्वांटिटी थी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट पर वॉट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब हो गया, अभी हमने आपको बताया था दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को डिस्टेंस कहते हैं। अब इस डिस्टेंस को जो हमने कवर किया तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसको कवर करने में कुछ टाइम भी लगा। ठीक है, तो यही क्या है, स्पीड है। लेकिन ये बात आपको नोटिस कर लेनी है कि स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें क्या कह देंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और स्पीड टाइम के साथ क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अभी एक टॉपिक आपको और पढ़ने को मिलेगा कि अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा स्पीड किसे कहते हैं। दो फिर से समझ लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को कवर करना
किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जब हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कवर करा, गैप को कवर करा, तो उसमें टाइम भी लगा। यही हमारी क्या है? स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हिंदी में चाल कह देते हैं। तो हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट समझ सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है। अब समझ लेते हैं इसकी एक और डेफिनेशन। अगर स्पीड की ये डेफिनेशन की जगह आप ये लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या मतलब हो गया? टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट की, यानी टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट में। देखिए स्पीड हैव नो डायरेक्शन, यानी स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी हैव अ डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ लेंगे वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं वेलोसिटी का हिंदी में मीनिंग होता है वेग, ठीक है, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे वेग पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं वेलोसिटी के डिटेल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या मतलब हो गया? ये देखिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। अब इनके बीच में क्या है? गैप है। इस गैप को हमने कवर किया, यानी डिस्टेंस कवर की, और इसमें क्या लगा? टाइम भी लगा। साथ में ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यही बात तो स्पीड में भी बोली गई कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को कवर करना टाइम के साथ स्पीड है। लेकिन डिफरेंस है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब हम वेलोसिटी में पढ़ेंगे तो वेलोसिटी में क्या होगा? डायरेक्शन होगा, यानी कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चल रही होगी वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक बॉडी क्या कर रही होती है? एक सेम डायरेक्शन में चल रही होती है, तो यही प्रोसेस टाइम के साथ क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। अब नॉर्मल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट जब दो बॉडीज़ के बीच में क्या करेगा? चलेगा, और उसमें टाइम भी लगेगा, और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट ने दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या किया? कवर किया, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। नॉर्मल सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें टाइम भी लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने आपको एक बात बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, तो इसी लिखा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो आपने अभी पढ़ा है वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, ये आप डिफरेंस वहाँ पर लिखकर आएंगे एग्जाम में। ऐसी एक डिफरेंस और पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध बताइए, यानी दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या पूछा जाता है? डिफरेंस पूछा जाता है। ऐसी स्पीड और वेलोसिटी, यानी चाल और वेग में भी क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है, यानी वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप यही दो पॉइंट इनके क्या करेंगे? लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम से ही रिलेटेड होता है। क्या होता है इसमें? पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। द टाइम rate of change of velocity of an object is called acceleration. It is a vector quantity. क्या मतलब हो गया? टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। क्या मतलब है? अब नॉर्मल सी बात है, हम लखनऊ से शाहजहांपुर या शाहजहांपुर से लखनऊ क्या हो रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। अब ट्रेन की स्पीड कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और नॉर्मल सी बात है, ये आप सब जानते हैं कि अगर हम स्लो चलेंगे, हमारी स्पीड कम होगी, तो हमें कहीं पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम स्पीड से चलेंगे, यानी हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हमें वहाँ टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसके डिफरेंस को क्या कह देते हैं? एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक और डिफरेंस है, एक और डिफिनेशन है, वो देख लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? यानी जब हम कहीं जहाँ पहुँचने वाले हैं वो वेलोसिटी, ठीक है, माइनस जब हमने स्टार्टिंग में चलना शुरू करा था वो वेलोसिटी, माइनस करेंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे? जो उसमें टाइम लगा पहुँचने में, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला भी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसे a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी भी लिख देते हैं, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर होगा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कह देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी हम आपको डिफिनेशंस बता चुके हैं, ठीक है। इसे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, अभी उसी से रिलेटेड दूसरी डिफिनेशन है। अगर उन स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ये डिफिनेशन नहीं लिखनी हो, वो ये डिफिनेशन लिख कर आ सकते हैं। डिस्टेंस क्या है?
द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को ही हम डिस्टेंस कह देते हैं। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनल मीन्स लास्ट एंड इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को अगर कवर कर लिया जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट है। जैसे किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने क्या किया, अपना पेंसिल दूसरे स्टूडेंट को क्या की, दी, तो पेंसिल ने क्या किया, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच की डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया। और पेंसिल देने में कुछ टाइम भी लगा, कुछ सेकंड लग सकते हैं, कुछ मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम एक टॉपिक लास्ट इसमें पढ़ लेते हैं, क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद इसमें 3 टॉपिक और रह जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो देखिए, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक्स वाई जेड। आप मैथ में भी पढ़कर आ चुके हैं कि 3 एक्सिस होती हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस कौन कौन सी हैं, एक्स वाई और जेड, अटैच टू अ बॉडी। कौन सी बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी को है, ठीक है। रिलेटेड टू विच द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और द टाइम ऑफ इवेंट अकरिंग इन स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड स्पेस टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉर्मल सी बात है कि हम जब स्पेस में जाएंगे तो हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या करना होगा, एक अलग से एक्सिस चाहिए होगी। यानी हम जहाँ, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वहाँ पर उस टाइप से ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम किन एक्सिस में देखते हैं, एक्स वाई और जेड। अब इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, ये एक पेन है। अब एक पेन ये है, तो देखिए अगर आप इस तरीके से देखेंगे बैठ कर पेन को, तो ये कैसा लगेगा, वर्टिकल लगेगा और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। अब आप उसी पेन को इस टाइप से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी हाइट कम है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने का नज़रिया। तो स्पेस में जाने पर हमें जो पार्टिकल्स होते हैं या जो बॉडीज़ होती हैं वो उससे ही रिलेटेड होती हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस से, यानी 3 डायमेंशनल में होती हैं। लेकिन फिर भी उनका देखने का नज़रिया क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। आई होप आपके सब टॉपिक समझ में आए होंगे। कोई अगर डाउट रह गए हों या कोई टॉपिक ना क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।